जय हिंद। मैं सुजीत रमन आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो आम जन के लिए, शासन और प्रशासन के लिए, नेता और मंत्री के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं बात कर रहा हूं फर्जी पत्रकार पवन की, जो बहुअरवा का निवासी है, पवन जो कि मझौलिया का निवासी है, पवन जो कि बेतिया जिला का निवासी है। ये पवनवा शासन प्रशासन, आम जनता, नेता, विधायक, मंत्री सबको गुमराह किया है, आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। जिला के कई प्रतिष्ठित और ईमानदार पदाधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर आम जनता में धौंस दिखाने का काम किया है। यही नहीं, जिला से बाहर राज्य और राज्य से बाहर देश, अंतर्राष्ट्रीय नेपाल में भी इसकी तस्करी, जाली नोट छापना, और यही नहीं, एक गंभीर मामले में भी संलिप्तता है। न जाने इसकी गुर्ग कहां कहां फैले हुए हैं समाज के अंदर। पूरा का पूरा चिट्ठा सामने आ गई है। और मेरी आवाज नहीं, आम जन की आवाज है, गरीब लोगों की आवाज है, जिनको इसने शोषण किया है, परेशान किया है, लूटा है। पैरवी के नाम पर 50,000 से लेकर 3 लाख तक का इसका रेट है। उसका कारण है नेताओं और अधिकारियों के साथ में फोटो खिंचवाना। एक फोटो का कीमत इसने 2-2 लाख रुपया वसूला है लोगों से, यह बताकर कि हम तो इन बड़े साहब के साथ उठते हैं, बैठते हैं, और उस गरीब का केस को बड़े साहब के पास। साहब को नहीं मालूम है यह व्यक्ति सूट बूट में पत्रकारिता के नाम पर हमारे पास खड़ा है। इसके अंदर इतनी कालिक जमी हुई है, बैठी हुई है, आम जनता से लूटने का काम करता है। यह फर्जी तथाकथित पत्रकार, जो महिला उत्पीड़न, भारत नेपाल तस्करी, सोने जाली नोटों के विदेश तक गैर कानूनी कार्य करने पकड़े जाने, कितने ऐसे कार्य जो है संलिप्त है। झारखंड के 4 व्यक्ति काठमांडू में पकड़े गए, जिसमें जाली नोट था। मैं क्यों दावे के साथ कह रहा हूं, केस हुई है काठमांडू में। इसका सगा भगिना जो 7 साल इसके घर में रहा है और इसका संरक्षण इसने दिया है, ये बात सबको मालूम है, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था। शक था, अंदेशा नहीं था। और इसकी काली कमाई का एक जरिया अंतर्राष्ट्रीय नेपाल है। ये देशद्रोही से भी कम नहीं है। इसके भांजे को मैं बता देना चाहता हूं, सारे पदाधिकारियों को आगाह कर देना चाहता हूं, ऐसे बहुरूपिये से। इसका भागिना, जिसका नाम शिवम कुमार है, वो नेपाल में सजा याफ्ता है। 20 साल की सजा हुई है। और क्यों हुई है? उस पे पॉस्को एक्ट लगा है, जाली नोट पकड़ा गया है, और सोना की तस्करी में भी संलिप्तता हुई है। सजा याफ्ता, जिसका मामा 7 सालों से उसका संरक्षण देता था, हर केस में पैरवी के लिए पहुंचता था। और यही नहीं, इसके 2 गुर्ग और भी है जो इसके घर के आसपास है। मैं आग्रह करूंगा जिला के डीआईजी महोदय से और एसपी महोदय से, साथ ही डीजीपी महोदय से, इसकी नंबर की जांच की जाए, ट्रेस की जाए। कितने गंभीर मामलों में इसकी संलिप्तता है, ये सामने आ जाएगी। सच और झूठ क्या है, ये सामने आ जाएगी। इसका भांजा जेल में बंद है, ये सच्चाई है। जाली नोट में पकड़ा गया है, ये सच्चाई है। सोना की तस्करी में पकड़ा गया है, ये सच्चाई है। लेकिन इसकी संलिप्तता कहां तक है, एक जांच होगी, और भी बड़े मामले आएंगे, और इसकी काली करतूत जो है, इस दरिंदे की काली करतूत जो है सामने आएगी। जरूरी है इसने सरकारी पद पे उसका प्रमाण जो है, अभी बेतिया के डीओ जिनके घर पे छापा लगा था, हमेशा उनके साथ ये दिखा जाता था फोटो में, हर एक कार्यक्रम में। उसके नाम पे जो है शिक्षा विभाग में इसने धांधली किया, और धांधली इसकी बहन का जो है अवैध तरीके से इसने
अपने ही गांव के विद्यालय में बहाली कराया था। बिहार सरकार ने जांच में अवैध पाया और आज वो इसकी गलती की वजह से शर्मिंदगी हुई, इसके बाप का भी सर नीचा झुका और वो लड़की आज अपने घर में है, घर चली गई। और इसने फिर से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्रवाई होने के बाद, हटने के बाद शिक्षा विभाग में इसकी जो है बड़ी किरकिरी हुई, एकदम से डाउन गया। उसके बाद इसने बीओ से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से सेटिंग करके उसको घर पे रखता है। वहां के गरीब वार्ड नंबर 11 की राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय के आसपास लगभग सैकड़ों बच्चे की जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ करता है। अपनी बेटी को जो है अवैध रूप से प्रेस लिखा हुआ स्कॉर्पियो से 9 बजे भेजता है पवनवा, और 9:30 बजे अपनी बेटी को बुला लेता है। वहां के गरीब बच्चे जो है ऐसा ही स्कूल में अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए ये छोड़ देता है पवनवा। पवनवा जो है 4:30 बजे भेजता है और 4:30 बजे फिर बुला लेता है। ये गरीबों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता है। यही नहीं, इसने पोल्ट्री फार्म के नाम पर गांव के चौहद्दी में ही एक फार्म खोल रखा है और उसके नाम पे करोड़ों की उगाही किया है। सरकारी योजना में वर्मी कंपोस्ट के नाम से इसने लाखों की उगाही किया है। तमाम सरकारी योजनाओं में इसने उगाही किया है, उसी फर्जी और तथाकथित पत्रकार के नाम पे, जो इसका पूरा का पूरा खुलासा हो गया है। और भी कई मुखिया रहते हुए, इसके पिता मुखिया रहते हुए, कई ऐसे गरीबों का हक है जो इसने हड़पने का काम किया है। सारी फाइलें जो है इसकी अब खुल रही है। इसने जो है दबंगई करके अपने पटीदार, गरीब पटीदार 418/24 इसके पिता चंद किशोर पे केस दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। इसने अपने गरीब मनशेखर से, इसके पड़ोसी व्यक्ति का घर ट्रैक्टर से जबरन तोड़ दिया। ये अपने पत्रकारिता की आड़ में अपने बाप को भी गुंडा बना दिया। उतना गिरा हुआ इंसान है, इतना लालची है कि अपने गांव के ही समाज के एक लड़के को 50,000 रुपया लिया और उसको जेल भी भिजवाया और बेल करने के नाम पे फिर से 50,000 लिया। उसी लड़के की मां ने झाड़ू लेकर इसको मारने के लिए दौड़ी थी। लोगों ने किसी तरह मना किया और एक भज के वहां से भागा। इसने एक जिला के पूर्व मंत्री के खिलाफ भी कुछ तमाशा किया था, जिसमें हाथों पैरवा तोड़वा के फिरा के बैठा था, पट्टी लगा के 1.5 महीना बैठा था। लेकिन ये मानता नहीं। एक गांव के राजनीति के तहत घुस के लोगों को डराता है, धमकाता है। जितना फर्जी SC ST मुकदमा हुआ होगा ये जांच कर ली जाए। हर एक थाना प्रभारी से जो है लगातार पैरवी करता है। गलत पैरवी में जो है नंबर 1 है पवनवा। पैसा लूटने में नंबर 1 है पवनवा। अपने ही पड़ोसी को दबाने में, शोषण करने में नंबर 1 है पवनवा। आवास योजना में अभी जो है इसके पिताजी जो है 10-10 हजार ले रहे हैं अपने ही पंचायत के वार्ड से। दोनों में झगड़ा होगा, वो भी ऑडियो मौजूद है। कोई भी ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ऐसा दरिंदा दुराचारी जो है ये है। सारी जनता जो है इससे परेशान थी। कुछ अधिकारी कर्मचारी भी परेशान थे। CDPO कार्यालय से ये 4,000 का महीना वसूलने का काम करता है। इसकी भी प्रमाण और साक्ष्य अपने पास है। अरे एक पत्रकार मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, धूप छाव में जो है भाग भाग के खबर संग्रहण करते हैं। उन नेताओं को, अधिकारियों की जो भी जानकारी है जनता तक पहुंचाते हैं। और ये है कि गाड़ी पर बस प्रेस लगा के अधिकारी और नेताओं के बीच में खड़ा होकर बस फोटो खींचने का काम करता है। पत्रकारिता जगत को जो है, पत्रकारिता नाम को जो है कलंकित करने का, बदनाम करने का काम यही कर रहा है पवन। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा और मुझे पूर्ण भरोसा है प्रशासन जो है निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी और ऐसे बहुरूपियों का जो है काला चेहरा जनता के सामने निश्चित रूप से आएगी। मुझे पूर्ण भरोसा है। और भी कई तमाम मामले हैं। रामपुरुआ के माधोपुर के जमीन संबंधी थी, जिसने अपने पिता को जो है आगे कर उसमें मामला जो है आगे बढ़ाया, मारपीट तक करवाया है। चीनी मिल में जो है इसको बांध के मारा गया था, जिसमें इसके ऊपर SC ST मुकदमा है। सुगौली थाने में, चनपटिया SC ST थाने में जो है इसके पिता चंद किशोर पे मुकदमा दर्ज है। तमाम मुकदमे में जो है इसकी पूर्णतः संलिप्तता है। ये अपनी दादागिरी से जो है बाज नहीं आ रहा था। सुधर जाओ,
सुधर तो तुम गए हो, लग रहा है आज तुम्हारी जो बेटी पकड़ी गई है, आज तुम्हारी जो बेटी पकड़ी गई है, आज तो तुमको एहसास हो गया, दूसरे पे अगर पत्थर चलाओगे, मारोगे, तो घूम के अपने ही सर पे लगता है। आज तुम्हारी बेटी भी मन में सोचती होगी कि मेरे पिता ने समाज के साथ क्या बुरा किया कि आज मुझे सर झुकाना पड़ा वहां पे। लगातार तुम पैरवी हर जगह कर रहे हो, लेकिन तुम मनसूबे में कामयाब नहीं हो सकते हो। ये जिला के पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, सबको मालूम है कि कैसे तुमने धांधली करके गरीबों की, गरीब बच्चों की जिंदगी के साथ तुम खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे। निश्चित रूप से तुम्हारी काली करतूत जनता के सामने आ गई है, और भी सारे मामले निश्चित रूप से सामने आएंगे। जय हिंद, जय भारत।